भारत की जो है दूसरे मुल्कों में जिसको ट्रांसनेशनल टेररिज्म कहते हैं उसकी कोशिशें और उन पर मुफस्सल आपने बात की है, बिल्कुल सही है। वेस्टर्न ममालिक में, कनाडा में, बरतानिया में, इवन हत्ता के यूएस में भी इस किस्म की कोशिशें सारी पकड़ी गई हैं। और पाकिस्तान में जो टेररिज्म को एड कर रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं उसकी और सारा सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो बहुत पुराना है। अजीत डोवाल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उससे पहले वो स्पाई मास्टर थे, जो है उनकी खुफिया एजेंसीज में ही रहे हैं। तो उनकी एक थ्योरी है जिसको वो कहते हैं कि जी डिफेंसिव ऑफेंस, और उसमें उन्होंने एक बार ये कहा कि आप एक मुंबई करेंगे, इल्जाम लगाया पाकिस्तान पे, तो आप उसके बदले में यू विल लूज बलोचिस्तान। अब ये उनके अल्फाज हैं कि अगर आप मुंबई करेंगे तो यू विल लूज बलूचिस्तान। तो ये और ये 10 साल पुरानी बात है। तो इसका मतलब है कि साफ धमकी थी पाकिस्तान को कि हम बलूचिस्तान में ये कार्रवाइयां फिर ऐसी करवाएंगे कि आप इसको लूज करेंगे। और फिर हमने देखा कि उसके बाद वो जो है उन्होंने बहुत ही ज्यादा उसको सपोर्ट भी शुरू किया वहाँ पे जो टेररिज्म हम फेस कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो है अब फिर से ये जिसमें मैंने बताया वेस्टर्न ममालिक में भी और फिर अब इस खत्ते में भी उनका रिकॉर्ड रहा है। श्रीलंका में बहुत अरसे तक वहाँ पे जो टेररिज्म थी उसमें भारत मुलव्वस रहा है और दूसरे मुल्कों में भी। तो ये सब तो आया है। और फिर जो है अफसोसनाक ये है, उसके बाद वो फिर इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हैं जिनसे और खुद इस्लाम प्रिटेंड करते हैं और वो उस मजलूम है खुद। वो पुरानी मिसाल है कि मुंह में राम राम और बाजू में छुरी। तो वो अनफॉर्चुनेटली मोदी तो उससे बिल्कुल पूरा उतरते हैं। लेकिन ये पॉलिसी जो उनसी है, भारत जो उनसा है दुनिया को एक जो धोखा देना चाहता है, उसको बर्दाश्त सिर्फ इसलिए किया जाता है कि वो जो इंडो पैसिफिक सो कॉल्ड स्ट्रेटेजी है और बाकी जो उनकी इकोनॉमिक पावर है और उनकी सॉफ्ट पावर है, उसको वो लेवरेज करते हैं, वो सारी चीजों में मुलव्वस होते हैं। तो उसमें फिर वो प्रेशराइज करके इस किस्म की जो अपनी मजमूम कार्रवाइयां हैं उस पर पर्दा डालते हैं।